यह सुन करके भरत के मन को व्याकुलता होती है और अपने लकवा का शत्रुघ्न को बताते हैं। भाई शत्रुघ्न, भैया मैंने बहुत भयंकर सपना देखा है। क्या देखा है भैया? मैंने देखा है कि अयोध्या नगरी में आकाल पड़ गया है, कौवे मंडरा रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वहां पर क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत आप कैसे आना हुआ? आपको महाराज ने बुलाया है। आखिर बात क्या हुई? कोई बात नहीं है। तो इतनी देर बुलाने का क्या आवश्यकता हो सकता है? आप वहीं चलिए, आपको सब मालूम होता है। ठीक है नाथ चलिए। और अपने नाना स्त्री से आशीर्वाद लेकर के और फिर महल से देव के साथ भरतलाल शत्रुघ्न प्रस्थान करते हैं और रास्ते में देखते हैं, प्रस्थान करते हैं और रास्ते में देखते हैं कि सोखे सरिता मेरे दोस्त ये क्या हो गया करे है जो देखता है कर मिलती है और भरतलाल को अपने साथ मिला लेती है और शत्रुघ्न को सुमित्रा के महल की ओर जाने को बोलती है। मंत्रा माइक दे दीजिए भैया, नाम रखिए आप लोग पूछिए। बेटा शत्रुघ्न, बेटा शत्रुघ्न, जाओ तुम अपने माता जी के कक्ष में जाओ, अपने माँ से मिल आओ। जाओ मिलाओ बेटा। बेटा कहिए। चलो मैं तुम्हारे माँ से मिलवाती हूँ तुम्हें। ठीक है। और भरती गए महारानी जी, ओ महारानी जी, अपन भरत बबुआ आएगा, अपन भरत बबुआ आएगा। दासी मेरा बेटा भरत आ गया। हाँ आ गया। दासी जाओ आरती की थाली सजा कर लाओ, मेरा बेटा आ रहा है, मैं उसका अभिषेक करूंगी। जाइए जल्दी से तैयारी कीजिए। दासी क्या है? जाओ उसमें कपूर नहीं है, खाली ले जाओ सजा कर मेरे पास लाओ। अच्छा हमारी बढ़िया शेगर भुलाई तो बहुत है। लीजिए लीजिए महारानी जी। सही है ना? जब सभी प्रेम होता है तो सब उल्टा सीधा दिखने लगता है, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, सिर्फ अपनी ही बात अच्छी लगती है। आज यही समय के कहीं पर है, महाराज की लाश अवध में पड़ी हुई है
और ये थाल सजाकर भरतलाल की आरती उतारने के लिए तैयार है। जाइए मेरे बेटे को जल्दी से लाइए अंदर। माता आपके चरण में भरत का प्रणाम स्वीकार है। जीते रहो पुत्र। आपने एक ऐसा भेष बनाकर रखा है, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, इतना सन्नाटा छाया है। आप मुझे बताएं, आखिर आपका ये आभूषण कहाँ है? आपने सफेद वस्त्र पहने हैं, आखिर कारण क्या है माता? पुत्र आप क्या कारण क्या जानना चाहते हैं? हाँ माता, हमें कारण तो बताइए, सफेद वस्त्र का कारण क्या है? आपके आभूषण ही नहीं है। पुत्र माता ने कहा कि ये कारण मैं बताऊंगी बाद में। बेटा, तुम्हें मैं प्रसन्नता की बात बताती हूँ कि तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया है। बेटा कहिए माता। मैं तो दिन प्रतिदिन आपका इंतजार करती थी कि मेरा बेटा आए, मैं उसे कुछ खुशखबरी बताऊं। सबसे पहले आप इधर बैठिए ना मेरे लाल। माता पहले हमें ये तो बताएंगे, आखिर अध्यात्म हो गया रहा है। आप मैं जो पूछ रहा हूँ वो नहीं बता रही है, आप गलत की बात बोल रही है माता। पुत्र कहिए। देखिए, आप जो पूछ रहे हो, आपके पिता स्वर्गवास हो गए। नहीं माता, जन श्याम करके हरिनाम का पिता की पिताई करे देव तल भाई। माता, उनको कुछ हो गया था, आखिर ये कैसे हो गया? बेटा, जो संसार में आया है ये मित्र लोग एक दिन सबको जाना पड़ता है। माता, उन्होंने जाने से पहले मुझे अवश्य पुकारा होगा। बताओ ना माँ, उन्होंने मुझे पुकारा था क्या? बेटा कहिए। उसने जाते समय सिर्फ राम का नाम लेते थे। तो क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे क्या? माता, हमें बताइए, भैया राम भी उनके पास नहीं थे? पुत्र, उस समय राम उनके पास नहीं थे। फिर कहा थे भैया? वन में? वन में क्यों माँ? बेटा, वो 14 वर्षों के लिए वनवास के गए। ये दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है माँ, फिर मेरे भैया को क्यों ये वनवास दिया? पुत्र, कुछ ऐसी बातें थी अपने पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए राम वनवास 14 वर्ष के लिए। तो क्या पिता ने आज्ञा दी थी? आखिर पिता ने आज्ञा दी थी कि भैया को वन भेज दिया जाए। भैया लखन और सीता तो उनके पास थे ना? बेटा, वो भी राम के साथ में लखनलाल और पुत्र बहू सीता भी उनके साथ में गई 14 वर्षों के लिए। क्या कह रही हो माँ? भैया लखन और सीता माता जानकी भी चली गई। हाँ पुत्र, जब तुम्हारे पिता का इस लोक को छोड़ना पड़ा तो उस समय उनके पास कोई नहीं था और वो बार बार सिर्फ राम का लड़ाई करते थे। आखिर पिता ने भैया को वन भेजा क्यों? इसका कारण क्या है माँ? बेटा, ये बहुत लंबी कहानी है। किसी ने अगर जानना चाहते हो तो महाराज जो वचन देने को कहा था
और जब वो समय आए तो उस वचनों का उसने पालन किया। कैसा वचन था? आखिर ये वचन किसने मांगा था? ये वचन मांगने वाली कौन है? अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसे प्राण दंड दूंगा माँ, प्राण दंड। प्राण दंड? हाँ माँ, अवश्य प्राण दंड दूंगा। अगर वो प्राण दंड देना होगा तो उस वचनों को मांगने वाली मैं हूँ। सबसे पहले मुझे प्राण दंड देना होगा। माँ, आप ये क्या कह रही हो? आपने आखिर ऐसा क्यों किया? आपने वो वरदान क्यों मांगे जिससे भैया वर में जाए? बेटा देखिए, तुम जब अपने नाना के घर चले गए थे तो तुम्हारे पिताजी और कौशल्या बहन उनका राजतिलक को घोषित कर दिया। मैंने तो बहुत खुश थे, मगर इसमें मेरी दासी जो मंत्रा है उसने मेरा बहुत साथ दिया। बेटा, अगर दासी मेरा आंख नहीं खुली होती तो सच में सब तास नहस हो जाता और हाथ कुछ नहीं आता। मेरे रंग जानते हो, मैंने राम को 14 वर्ष वनवास मांगा और तुम्हारे लिए अयोध्या का राज। मैं आप ही को याद कर रही थी। अगर आप आ गए हो, चलिए मेरे लाल सिंहासन पर बैठिए। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ। आइए। अरे हम लगे सोचने हृदय जली, ब्रह्म हमें जलाने आई है। रब बोलता जलता देख बुझा, आपने जला कर मारी है। तुम्ही सोने कुल की रानी, क्या तुम्हें जन्मदाता कौन ऐसी है जो अपने बेटे छिपने के लिए क्या नहीं कर सकती। पुत्र, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है कि मेरा बेटा राज करेगा। क्या कहते हो? मुझे मेरे लाल ऐसा मत कहो। ना कहा मुझसे मत छीनो। मैंने जो कुछ किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। कि तुम मन में कल्पना करो, बेटा तेरे जन्मा ही नहीं। तुम मन में कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे। मैं
तुम्हें जाना है। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे लिए किया है। इस राज को ठोकर मत मारिए। माता तूने कुछ अच्छा नहीं किया, पूरा सर्वनाश कर दिया है माता, सर्वनाश। मेरे भाई को वर भेजकर जिसका अधिकार गद्दी पर था उसको वर भेज दिया है और मुझे राजा बनाने के लिए यहाँ पर बैठी है। ये तू माता नहीं, तू कलंकिनी है, कलंकिनी है माता, तू कलंकिनी है। नहीं, ऐसा मत कहिए। आप राम के लिए